वृंदावन बिहारी लाल तो वो है जो आप सबके हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं। आपने वृंदावन एक भूमि को समझ लिया है कि ये भूमि ही वृंदावन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य तो ये है कि वृंदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि हे वृंदावन के बिहारी, जो आप बिहार करते हो, आप मेरे गोविंद हो, मेरे इस मन को वृंदावन बना दो, वृंदावन बना दो, कि मेरे मन में कोई किसी के प्रति ईर्षा द्वेष या गलत विचार कभी ना उठे, ऐसा मन बना दो। इसलिए जयकारा लगाया। तो राधा रानी जो 3 बार बोलते हैं, राधे तुम्हारी आत्मा है जो तुम्हारे अंदर रमण करती है, वो ही राधे है। उन राधे को बार बार पुकारते हैं कि हे राधे, कहीं कोई त्रुटि या कोई ऐसा कोई पाप दोष बना हो तो हे तुम हमें क्षमा कर देना, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। वो याचना करते हैं। कई बार लगता है कि बस महाराज जी तो ज़्यादातर जयकारे लगाते रहें और थोड़ा इधर उधर नहीं बोल पाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो उस मन की ही जय बोली जाती है। भगवान तो बेटा आप ही है, लेकिन आप अगर भगवान के जैसे कर्म करोगे तो आप भगवान हो, और शैतान के जैसे कर्म करोगे तो आप शैतान हो। बस इतना फर्क है। और गोविंद ने तो साफ साफ कहा भी है, जो तू सो हम, कि हे मनुष्य, तू मेरे दर पे चल के आया, मुझे ब्रह्म समझ के आया कि मैं भगवान हूँ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें भी बता दूं कि जो तू सो हम, मैं भी वही हूँ जो तू है। बस फर्क अगर है तो इतना है कि मैं मेरे कर्मों ब्रह्म हूँ और तू तेरे कर्मों अनुसार एक अच्छा प्राणी भी नहीं बन सका, अच्छा इंसान भी नहीं बन सका। बस ये तेरे और मेरे में भेद है। जिस दिन इस भेद को मिटा देगा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, जिस दिन मन को निर्मल कर लेगा, द्वेष भाव छोड़ देगा, उस दिन तू मेरे जैसा जरूर बन जाएगा। मैं तो नहीं बन सकता, कन्हैया तो आप नहीं बन सकते या हम नहीं बन सकते, पर अगर उस मार्ग पर चलेंगे तो थोड़ी कृपा वो जरूर करेंगे। जिधर को आप निकलोगे आपको ये जरूर लोग बोल दिया करेंगे कि देखो गोपाल दास जी जा रहे हैं, ये कन्हैया के भक्त जा रहे हैं, ये भोले शंकर के भक्त जा रहे हैं। जिसके भक्त बनोगे उसका स्वरूप आप प्राप्त कर लोगे, ये सत्य है। लेकिन आप थोड़ा भी चलना नहीं चाहते। वही पहले वाली बात है। अभी मौसम भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले एक बहाना था, महाराज जी गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है महाराज जी, इतनी तपती धूप है कि हमारे पैर नहीं रखे जाते। अरे आज तो मौसम भी ठीक है। हर समय कायर ही बनना है क्या? एक नया बहाना ढूंढना है कि ये होता तो मैं वहां जाती, ये होता तो मैं वहां पहुंचता, और ये नहीं है तो मैं नहीं जा सकता, मैं ये नहीं हो सकता। तुम्हें आना ही नहीं है, भगवान को तुम्हें स्वीकार ही नहीं करना। कल जब कष्ट होंगे, जब मंदिर में पहुंचोगे, लाइट चलो लाइट चालू करो, और इसमें एक काम और करना बेटा, डीजल भी देख ले, अगर डीजल कम है तो पैसे ले जाना और डीजल ले जाना। आनंद लो तुम फुल। डीजल 2000 का फूको या 4 का, परेशान ना हो। देने वाले बैठे दीनानाथ, वो दिन रात देंगे। सामने रखिए जगह बनाकर, बात बात विश्व शांति की प्रार्थना करते हैं और भगवान से विनती करना बेटा हाथ जोड़कर कि तुम्हारे घर में तो सुख शांति हो ही, लेकिन जो यहाँ नहीं भी पहुँच पा रहा उसे आप ये समझ लो कि वो कैचुए का जीवन जी रहा है। कैचू, ये भागवत जी ने लिखा है, उसे भी बता देंगे। उनके लिए भी प्रार्थना करना कि हे प्रभु, आगे कृपा इन पे इनके ऊपर ऐसी बनाए रखना कि जो कैचुल जीवन है इससे ये मुक्ति इन्हें मिले और सूक्ष्म शरीर में अपने आके यहाँ तक जरूर पहुँच जापान डालता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा
हम सबकी भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, रोग दोष और द्वेष से जित भागी मेरा को सोदू, भागी को सोदू। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रही मम ईश। पाप से हमको बचाओ, करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में हो धीरता, हे मेरे करता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निदान, साधु संगति सुख दीजिए और दया धर्म का दान, और दया धर्म का दान, और दया धर्म का दान, और दया धर्म का दान। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, धर्म की जय हो। हे धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यीशु का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। गोवंश की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सभी के माता पिताओं की
सभी के माता पिताओं की, जय हो। सभी के गुरुदेव की, जय हो। भक्त वत्सल भगवान की, जय हो। भक्त वत्सल भगवान की, जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरि श्री हरि। ओम मंगलम ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुदास मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम। जय हो। ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुदास मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुदास मंगलम। जिन जिनके गुरु हैं उन सबकी ओमकार मंगल कामना के लिए प्रेयर है। और है तो छोटी, लेकिन अगर अंदर से इसे डूब के गाओगे तो सारा सार इसी के अंदर है। इसमें कई बार एक शब्द है संस्कृत में कि ओम मंगलम ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम। तो जो पाद है वो पैरों के लिए बोला जाए, पैरों को संस्कृत में पाद बोलते हैं। कई बार आदमी शर्माता है बोलने में कि मैं क्या बोल रहा हूँ, गुरु जी कहीं और कुछ तो नहीं कह रहे। ओम मंगलम ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। जय हो। ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम ओमकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। मेरे गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवाय महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या धर्मं तमेव मम देव देव तमेव मम देव देव। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलो राधा रानी की जय। कई बार आप सभी के मन में एक प्रश्न और चलता हो। घर में आप यहाँ शायद ना बोल पाते हो, लेकिन जो आपके आस पड़ोस में चर्चा होती होगी वो उस प्रश्न का भी उत्तर दे। कई बार ऐसा लोग भ्रमित करते हैं और हो भी जाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि क्या होना है क्या नहीं, पर लेकिन दूर बैठ के बड़े उपदेश देते हैं। कई बार ये होता है कि अब तो श्राद्ध चले हैं, श्राद्धों में भागवत जी शुरू की हैं और श्राद्धों में तो पूजा पाठ भी नहीं होता, घर की आरती जोत भी बंद कर दिया करते हैं। और महाराज जी ने जो पंडाल लगाया है, आपने लगवाया है, आप सब कॉलोनी वासियों ने जितने यहाँ बैठे सब बेटा आप ही कराने वाले हो और आप ही करने वाले हो। हम बस फर्क इतना है कि आप उधर हो और हम इधर हैं। इधर एक है उधर अनेक है, तो जिधर अनेक हो बाहर उधर ज़्यादा होगा या जिधर एक हो उधर ज़्यादा होगा, अनेक नहीं होगा ना। बस इतना ही फर्क है कि आपने इतनी हमें प्रेम दिया है, कृपा की है, अपने मन से हमें चाहा है कि महाराज जी वहाँ बैठ के बोलना शुरू करें, उनके ही वाणी सुननी है, उनके मुख से ही सुनना है। ये सब आपका ही प्रेम है और आपके प्रेम वसी हम यहाँ बैठे, भगवान की कृपा है। आपने विनती की, उन्होंने आप पे कृपा कर दी कि लो पहले 7 दिन की भागवत जी थी, आप अब 15 दिन चलेंगे, पूरे श्राद्ध आनंद में रहो। ये गलत है, ये गलत है कि आप श्राद्धों में पूजा ना करो। आपके पितृ देवता है, आप उन्हीं की पूजा करो। तुम्हारे पितृ देवता जहाँ गए हैं तुम सबको छोड़ के, वहाँ कौन है, किसके धाम आप उन्हें भेजना चाहते हो? वो यही तो गोविंद है और इन्हीं की पूजा पाठ आप अगर बंद कर दोगे तो क्या आपसे खुश होंगे? वो खुश होंगे या नाराज होंगे? नाराज होंगे तो उन्हें अपनी शरणागत कैसे करेंगे जो तुम्हारे पास से गए हैं, जो तुम्हारे पितृ है, देवता है। और इन्हीं 15 दिन में भगवान के द्वार 1 साल के लिए खुलते हैं, 1 साल में एक बार 15 दिन के लिए खुलते हैं और 15 दिन बाद फिर कपाट बंद हो जाएंगे। जो आपके पितृ हैं, देवता हैं, उन्हें यही भटकना पड़ेगा। पूरे 15 दिन के अंदर उनका जो राशन पानी है साल भर का, तुम्हारे कर्मों अनुसार उन्हें मिलता है। जो तुमने दान किया है वो दान उन्हें वहां साथ के साथ मिलेगा। जो पूरी साल आपने दान किया है, इन 15 दिन के अंदर उन्हें सब वो प्राप्त होगा पूरी साल के लिए। और कई बार लोग ये भी भ्रमित हो जाए कि हमारे से तो चले गए हैं, अब पता नहीं कहाँ होंगे, दूसरा भी जन्म हो गया होगा, उस जन्म में होंगे, तो हमारे कहाँ रहे? वो तो इधर से गए, उधर जन्म ले लिया है। ऐसा नहीं है बेटा। जो शरीर आपका है, इस शरीर के अंदर 4 सूक्ष्म शरीर और हैं
आपके एक शरीर के अंदर 4 शरीर और हैं, टोटल मिला के 5 हैं। और जब आदमी के प्राण निकलते हैं, जो तत्व निकलता है, आत्मा निकलती है, वो आत्मा ही धराधाम छोड़ के जाती है। बाकी जो 4 तत्व है वो यहीं छूट जाते, एक ही जाता है। जो आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर को साथ में लेके जाती है और उसी का उन्हें पाप और पुण्य का सब कुछ फल मिलता है। वहीं से भगवान को जो देना होगा उन्हें दे देंगे। चलो हम मान लेते हैं कि इस जन्म से उस जन्म में चले गए होंगे, कम से कम आप जीते जी जो आपको छोड़ के गए हैं, सब कुछ दे के गए हैं, आप उनके लिए इतना जरूर कर दें कि जो दूसरा भी जन्म उन्हें मिला हो उसमें तो कम से कम यहाँ शांति नहीं मिली वहाँ तो मिल जा, चाहे जो भी जन्म मिला हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। ये आज के यजमान हैं जो बने हैं, भागवत जी के आज यजमानी इनकी है। और जो भी यहाँ भागवत पंडाल में प्रसादी बनी है वो भी सब इन्होंने ही बनवाई है। और हमें सुबह दक्षिणा भी दे के आए। ये नरेश पाल जी हैं, इनके पिता का नाम इलम सिंह है और यही सैनिक बिहार में पास में रहते हैं। इन्होंने आज 5100 रुपये यजमानी के हमारे पास सुबह ही पहुंचा दिए थे। और विनती तो इनकी ये थी कि इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा उस पर, नाम भी अभी आपके सामने पूछ रहे हैं हम इनका। इन्होंने खाली लिखा था लिफाफे के ऊपर कि गोपाल जी की प्रसादी है, यही इन्होंने हमें लिख के दिया, कोई नाम नहीं लिखा था। दानवीर ऐसे भी हैं और भगवान इनके घर में सुख शांति भी करेंगे। जो आप यहाँ खर्च कर रहे हो या दिया है, ये आपने पहली भागवत जी में भी देखा होगा कि जो आपने यहाँ 100 रुपये अगर खर्च किए तो मेरे गोविंद ने आपको 1000 जरूर दिए होंगे। और 1000 भी ना दे पाए तो 500 तो दुष्ट को भी दे देंगे। ये आप करके कभी भी देख लें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ महाराज हैं, हम नहीं ये भी कहते कि गृहस्थियों में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ महाराज भी ऐसे हैं कि आपसे मांगने ही मांगने का बस खाली काम करते हैं, भजन पूजा पाठ उनका कुछ नहीं होता। आपसे धन लिया जेब भरी, कल बड़ी बड़ी लग्जरिया गाड़ी ले ली और सारी भूमि को जितनी को देख लेंगे कि ये मेरी होगी ये मेरी होगी, सब खरीदी बैनामा कराया, अपने बच्चों के लिए ऐसो आराम के लिए छोड़ के चले गए। वहाँ आप चाहे जितना दान करो, आपके दान का आपको फल नहीं मिलेगा। दे ही आप ऐसे को रहे हो। दान देने से पहले देख भी लेना चाहिए। इसके लिए एक छोटी कथा भी है। एक बार एक राजा के यहाँ सोका पड़ा था और प्रजा बड़े कष्ट में थी। राजन बहुत अच्छे इंसान थे, बड़े दयालु थे। राजा ने देखा कि मेरे राज्य में जितने भी मेरी प्रजा है वो 2 टाइम का खाना भी सही से नहीं खा पा रहे, इतना सोका पड़ गया है कि जो अनाज उगना था वो भी नहीं उग पाए। ऐसा क्या मेरे से अपराध बना है?
उसे जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। एक दिन वहाँ से एक साधु निकले जा रहे थे, तभी राजन ने नमन प्रणाम किया और कहा, निवेदन भी किया कि हे साधु, एक बात बताओ। कि हाँ राजन। बोला, महाराज जी आप यहाँ देख रहे हो, हमारे यहाँ बड़ा सोका पड़ा है, अकाल है, और आज मेरी सारी प्रजा बड़ी परेशान है। सब भूखे बच्चे ऐसे बिलक रहे हैं और सही से उनके पास खाने का भी कोई साधन ऐसा नहीं है। ऐसा क्या मेरे से अपराध बना है कि आप बता सकते हो? कि हाँ बता देंगे। कि बताओ। बोला, अब जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आज से पहले आपके साथ हुआ है, आने वाले कल की बड़ी जिज्ञासा है कि भाई क्या होना है, लेकिन उससे ज़्यादा जो चला गया उसके लिए पूछते हैं लोग। अच्छा ये बताओ महाराज जी, 4 दिन पहले क्या हुआ था, 6 दिन पहले क्या हुआ था? अरे ये तो तुम्हें पता है, जो तुम्हारे साथ हो लिया उसे पूछ रही क्या? वो तो हो ही लिया, लेकिन आगे के लिए ऐसा करो कि ऐसा कुछ ना हो, कोई परेशानी ना बने। ऐसी कोई पूजा पाठ या ऐसी विनती बता दो हमें कि आगे हमें कभी दिक्कत ना हो। कहा, एक काम करो राजन, आप एक यज्ञ करा लो और उस यज्ञ में जितनी आपकी प्रजा है सभी को बुलाओ, और जो गरीब लोग हैं उन्हें आप दान दें। जैसे ही दान करेंगे आपके राज्य का कल्याण शुरू। कहा ठीक है। अब राजन ने तभी यज्ञ कराया और यज्ञ में सभी को बुलाया। सारे ब्राह्मण थे, साधु संत जो भी उन्हें मिले राजन को, सभी को इनवाइट किया, सभी को बुला लिया। उनके बीच में एक मछुआरा भी चल के आ गया, और जैसे ही भोजन कराया, भोजन करने के बाद दक्षिणा का एक नियम है कि जिसके यहाँ साधु संत या आप किसी को भी भोजन कराओ तो उसको आपको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, भले ही आप चाहे 10 रुपये दो, 20 दो, आपकी क्षमता के अनुसार अपनी। तो राजन ने ऐसे ही किया। उस परंपरा अनुसार कुछ साधु जी ने बताया था कि आप दक्षिणा भी देना, उन्होंने दक्षिणा दे दी। जैसे ही मछुआरे के पास दक्षिणा पहुंची तो मछुआरे के मन में विचार उठा कि मेरे पास एक ये जो बताने वाली बात है पहली है बेटा, अब तो अगर हम उसका रेट बताओगे तो पता नहीं हमें नहीं पता कितने की होगी, उसकी ने कितने दी होगी। मन बनाया कि मेरे पास 100 रुपये हैं और 50 रुपया में राजा ने दे दिए हैं, 150 रुपये का एक जाल आ जाएगा, तो मैं जाल खरीद के लाता हूँ और अपना जो बिजनेस है उसे बढ़ाता हूँ। मछुआरा था, मच्छी पकड़ने का ही काम था। जैसे ही जाल खरीद के लाया और नदी में लगाया तो उसके अंदर ज़्यादा मच्छियाँ आई और उसने उन मच्छियों को बेचना शुरू कर दिया मार्केट में। पहले वो मछुआरा 4, 6, 10 मछलियाँ पकड़ता होगा, लेकिन आज हजारों की संख्या में पकड़ रहा है और हजारों हत्याएं हो रही। राजा के यहाँ जो काल पड़ा था और अकाल में बदल गया, जो पुण्य होना था वो पाप में बदल गया, और राजन बड़ा परेशान कि ये क्या हुआ। मैंने तो साधु से पूछा था और उन्होंने कहा था कि यज्ञ करा लेना और सभी को बुलाना, उन्हें दान दक्षिणा भी कर देना, भोजन कराना, भंडारा चलवाया है, और फिर ऐसा क्यों हुआ। साधु के पास फिर पहुंचे, कहा बाबा मैंने सब कुछ करा दिया है, लेकिन आज सब उल्टा हो गया कि जो इससे पहले था वो कुछ ठीक था, लेकिन आज तो मैं बर्बाद ही हो गया, मेरा राज्य ही समाप्ति की ओर है, बहुत हत्याएं मेरे राज्य में भी हो रही है। कहा अच्छा। बाबा ने थोड़ा ध्यान लगाया, राजा से कहा कि चिंता ना कर, एक तेरे जब भोजन कराया था दक्षिणा दी थी, उसी बीच में तेरे पास मछुआरा आया था, उस मछुआरे ने तेरे ही पैसे से जाल खरीद लिया है, और उससे पहले वो 8-10 हत्या करता था, आज तो संख्या ही नहीं है, जितनी बार जाल लगा रहा मच्छियाँ आ रही हैं, उन सब का पाप तुम्हें लग रहा। राजा चौंक गए, कहा मैंने तो दक्षिणा दी थी, धर्म का काम किया था, फिर अधर्म कैसे हो गया। कहा कि जो तुमने पैसा दिया है, अगर वो पैसा आप उसे ना देते तो वो जाल ना खरीद पाता, और जाल ना खरीद पाता तो इतनी हत्याएं ना होती।
आज उन हत्याओं का जो कारण बने हो वो आप हो। आपके 50 रुपए हैं, 100 तो थे, लेकिन 50 जल्दी से प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए सब कुछ गलत हुआ। राजन ने कहा कि अब क्या किया जाए बाबा, इसका कोई उपाय है? कि हाँ उपाय है, बड़ा सरल है। कहा क्या? एक काम करना, अगर आपको कहीं जो ये कुत्ते होते हैं जिनकी मादा है पिलिया, वो दिखाई दे जा और ऐसा लगे कि ये ब्याई हुई हो, तो उसे आप खाना खिला देना, और जितने दिखाई दें आपके राज्य में खाना सभी को खिला देना। कहा ठीक है। तो उससे क्या होगा? बोला धर्म बढ़ेगा। तो दान करेगा तो धर्म बढ़ेगा। कहा बाबा दान ही तो किया था जिसमें आप बता रहे हो धर्म हो गया, वो पैसे ही तो दिए थे मैंने दान में। कहा जब भी बाबा मुस्कुराए और कहा दान भी देख के करना चाहिए राजन, आंख खोल के दान देना चाहिए, आंख बंद करके नहीं। तुमने जिसको दिया है वो 50 रुपए, 50 से उसने जाल खरीदा है और जाल से हत्याएं हुई हैं, वो पाप लगा है। और अब हम जिनको बोल रहे हैं अगर उन्हें खाना खिलाओगे तो एक माँ खाना खा के पेट भर के अपने बच्चों के पास वापस लौट के जाएगी, जो 4-6 उसके बच्चे होंगे वो भी बिलख रहे होंगे भूख से। जब दूध पिलाएगी उन बच्चों की भी तृप्ति हो जाएगी, तो तुम्हारा धर्म बढ़ेगा। राजन ने ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद खुशहाली आई और अपने राज्य की ओर में जब निकला देखने के लिए राज्य में, तो सब कुछ उसे कुशल मंगल मिला, सब कुछ कुशल मंगल मिला। कई बार हम बोलते भी हैं और आपसे भी विनती है कि दान तो आप देते हो, ऐसा नहीं है, गृहस्थी बहुत दान देता है, लेकिन दान को भी देख के देना चाहिए। अगर आपको लगे कि ये साधु भी गलत है, या 1 पैसा मत देना। ये लगता हो कि ये भी पाखंडी है, 1 पैसे की इच्छा नहीं है तो मत देना। जरूरत हो तो लेके चले जाना, जरूरत हो तो लेके चले जाना। देने वाला मेरा दीनानाथ है, वो दिन रात देता है। और जहां लगे कि मेरे दिए का कल्याण हो रहा है, हाँ ये अगर मैं इसे दे के आ रहा हूं, देने के बाद मेरा भला भी हुआ है, 1 दे रहा हूं 4 मिल रहे हैं, मेरे घर में सुख और शांति है, मेरे घर से रोग दोष दूर भाग्य है, वहां दौड़ दौड़ के दान करना चाहिए। यहाँ तो सीधा सा है बेटा, हमारे सभी भक्त जानते हैं, जितने जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पिछली भागवत जी में देखा होगा, वो भी सब जानते हैं। तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। अगर ऐसे हम इकट्ठा करें तो 1 साल नहीं लगेगा बेटा, महल भी बना देंगे और आश्रम भी बड़े बड़े बना देंगे। पर ऐसे आश्रम वालों को मुबारक। तुम सब गृहस्थियों के आश्रम ठीक रहे, बस इतनी ही विनती भगवान से हम करते हैं कि हे प्रभु इन गृहस्थियों को सदा खुशहाल रखना, हर हाल में खुशहाल रखो, इनसे रोग दोष द्वेष सब दूर रखो। और यही प्रार्थना आपसे प्रतिदिन हम कराते भी हैं भागवत जी में, कि सभी के लिए करो, सभी के घर से रोग दोष द्वेष सब दूर भागे, सभी का कल्याण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर